हेलो बच्चों की हालचाल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। तो आप सबके अपने टीचर में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 लेटेस्ट एडिशन आर डी शर्मा की बुक में से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और आज वीडियो में आपको मैं पूरा पॉलिनोमियल का सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा। देन उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं सिंगल वीडियो में यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट करा कर जाऊंगा, जिससे आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके एक ही बार में हो जाए। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, और अगर आपको हमारा सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज जिससे आप अपने फर्दर चैप्टर का सोल्यूशन कंप्लीट कर सको। तो इस करके वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले लेना। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल का सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज पॉलिनोमियल, बिकॉज पॉलिनोमियल आप ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी करके आए हो, बट इसकी सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एफ एक्स बराबर है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए ऑफ एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो आर कॉल्ड पॉलिनोमियल in variable x. What is an minus 1? Are called constant coefficient. Or what is n? Positive integer. बिकॉज आपको 9th क्लास में बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। मतलब वो 0 1 2 3 हो सकता है, पावर आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस करके मैंने यहाँ पर मेंशन किया है पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4, तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोले या होल नंबर्स, बात एक है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, ऑलवेज पॉजिटिव हो, और आइदर उसके कोएफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, बट ऐसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। लाइक एग्जांपल, पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता पी ऑफ टी बराबर है टी स्क्वायर प्लस 9, तो ये हमारा बन जाता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी। तो ऐसे ही हम किसी भी वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉलिनोमियल, बट ऑलवेज रिमेंबर पॉलिनोमियल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और कभी भी वो पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो वेरिएबल है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स की पावर -3 प्लस एक्स, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो आपकी पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। एक अनदर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, x प्लस 1/x, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर में, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं एक और एग्जांपल देखूँ, p ऑफ t इज इक्वल टू रूट टी प्लस 4, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, रूट में, तो तब भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन होगी पॉलिनोमियल की, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। बिकॉज आपको पता है कि पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल की पावर होती है हमेशा हम उसे अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, हायर टू लोअर। तो इस करके यहाँ पर हमारी पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू 1 एंड 0। तो इस करके मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि पावर क्या हो रही है इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन को रिप्रेजेंट ना करें, वहाँ पर हमारी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
लाइक एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, वेरिएबल नहीं है, तो जिस करके हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। पी ऑफ वाई बराबर है -7/3, पी ऑफ टी बराबर है -4। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट अगर आपको पी ऑफ एक्स बराबर है 0 तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक यहाँ पर एग्जांपल पी ऑफ एक्स अगर आपके पास गिवन है x³ + x² + 2, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वो हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं, बिकॉज डिग्री आपकी तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपका वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर वो पॉलिनोमियल है देन हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक इन एग्जाम्पल x³ + x² + 2, इट इज़ अ पॉलिनोमियल और इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इस करके इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। अगर मैं इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूं तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, पी ऑफ एक्स बराबर है 7। यहाँ पर आपका वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, बट आपको पता है कि एनी रियल नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1। तो अगर मैं 7 × x की पावर 0 करूँ तो वो आपका 7 ही बनेगा, बिकॉज x की पावर 0 क्या होगा, 1। तो इस करके यहाँ पर जो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी, 0 होगी। बट अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपको पॉलिनोमियल ही 0 दे रखा हो तो यहाँ पर मैं 0 को किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस करके यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इस करके यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। तो इस करके यहाँ पर आप ऑलवेज रिमेंबर द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। नेक्स्ट टाइप है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी हमारी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और इसकी हमारी जनरल इक्वेशन क्या होगी, पी ऑफ एक्स बराबर है ax + b, वेयर x की पावर 1 है, तो जिस करके यहाँ पर इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। इस करके इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। वेयर a and b आर कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, और इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, जिस करके इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 वेरिएबल की। तो इस करके इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो हमारा क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो ये हमारा हट जाएगा और ये हमारे क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इस करके यहाँ पर a हमारा 0 नहीं होना चाहिए फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4 होगी। द जनरल इक्वेशन ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax की पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 आपकी बेस्ड है ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो दोबारा हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c, वेयर a b c हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, और इसमें हमारा ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ए आपका जीरो हो गया तो आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपके एलिमिनेट हो जाएगी और ये हमारा क्वाड्रेटिक से लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी और आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने होंगे। अब मैं यहाँ पर जीरोस बोलूँ या फिर रूट्स बोलूँ, दोनों का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट। बेसिक लैंग्वेज में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि जीरोज और रूट्स मतलब अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है इन टर्म ऑफ एक्स या फिर इन टर्म ऑफ वाई या फिर इन टर्म ऑफ टी, एनी वेरिएबल, तो ये हमेशा याद रखना कि रूट जीरो और रूट्स मतलब वहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की या वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपको बताए कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करते हो, बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। अब मिडल स्प्लिट टर्म से क्या करोगे, उसके जीरोस फाइंड आउट करोगे और आपको पता है कि जीरोस कैसे पता चलता है कि किसी भी इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके जीरोस फाइंड आउट होंगे। लाइक यहाँ पर अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो दैट मीन्स इसके जीरोस भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। आपने क्या किया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको आपने मिडल स्प्लिट टर्म से सॉल्व किया और आपने 2 जीरोस फाइंड आउट कर लिए अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन सिखाया जाएगा, उस रिलेशन को आपको यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो रिलेशन आया कैसे, उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उसका प्रूफ आपने अभी तक नहीं समझा कि वो कैसे ड्राइव हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अब वो आपका रिलेशनशिप क्या है तो उसको हम स्टडी यहाँ पर करते हैं कि सपोज अल्फ़ा और बीटा क्या निकली, उसके जीरोस निकले पॉलिनोमियल px के। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जीरोस निकल गए, x की वैल्यू एक निकल गई आपकी अल्फ़ा और x की एक वैल्यू निकल गई आपके बीटा। इसको प्रोनाउंस करेंगे अल्फ़ा और इसको प्रोनाउंस करेंगे बीटा। तो यहाँ पर आपने रिलेशन क्या याद रखना है कि फर्स्ट रिलेशन आपका ये होता है कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस को आपने क्या करना है, ऐड करना है और डायरेक्टली हम उसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बनेगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखूँ तो आपका क्या बन जाएगा बी, तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन गया माइनस बी बाय ए। सेकेंड आपका फॉर्मूला जो आपने यूज़ करना है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो वो आपका किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा सी बाय ए। अब ये आए कैसे, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आप वीडियो से देख सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे और वेरीफाई करेंगे एक्चुअल जीरोस को फाइंड आउट करके, और यहाँ पर हम डायरेक्टली पुटअप करके देखेंगे कि क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब हम इजी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। आपको पॉलिनोमियल ले रखा है f(x) बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। तो यहाँ पर आपको दोबारा सिखाता हूँ कि कैसे हम मिडल स्प्लिट से जीरोस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा -8 से, तो आपका बनेगा माइनस ऑफ 8x स्क्वायर। अब आपने जो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आई है उसको आपने ब्रेक करना है और 2 पैटर्न में बनाना है कि
अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो आपका बन जाए -8x², और उन दोनों टर्म को अगर मैं ऐड करूं तो आपका बन जाए -2x। दैट मीन्स इस वैल्यू को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि आपके ये दो पैटर्न बन जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपकी वैल्यू निकले है उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर हम फैक्टर्स निकालें 8 के, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर आपके 3 टर्म आ गए आपकी 2 × 2 × 2। अब आप इसको ऐसे पैटर्न बनाओ कि मल्टीप्लाई करके आपका 8 बने और ऐड करके आपका -2 बने। आपको पता है कि 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आपने लिख लिया 4 और यहाँ पर आपने लिख लिया 2, तो x × x। यहाँ पर आपने माइनस डाला, क्यों? क्योंकि आपको क्या बनाना है, -8। और 4 के साथ ही आपका क्यों नेगेटिव लगेगा, क्योंकि आपको -4 + 2 करके आपको -2x बनाना है। तो इस करके आपने ऐसे पैटर्न बनाना है कि दोनों कंडीशन आपकी क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। तो ये आपके दो पैटर्न बन गए। और अब मैं मिडल वाली टर्म को क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा दो पार्ट्स में, जिस करके इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल स्प्लिट टर्म। तो आपका टर्म बन गया -4x + 2x - 8। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, x, तो आपकी टर्म बन गया हमारी अंदर x - 4। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो अंदर आपका क्या बन गया, x - 4। दोनों में होल टर्म क्या आ रही है कॉमन, x - 4, तो अंदर आपका क्या बच गया, x + 2। अब जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे f(x) बराबर है 0, तो x - 4 x + 2 बराबर है 0। यहाँ पर आपके दो पॉसिबिलिटी बन गई, आइदर ये आपका 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो x - 4 बराबर है 0, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x + 2 बराबर है 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई, -2। तो ये आपकी दो वैल्यू निकल गई x की। अब हम क्या करेंगे, इनको अल्फ़ा और बीटा लेट करेंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप अल्फ़ा बीटा किसी को भी लेट कर सकते हो। तो मैं इसको अल्फ़ा लेट कर रहा हूँ और इसको मैं बीटा लेट कर रहा हूँ। अभी हम डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे बाय डायरेक्टली इन वैल्यू को पुटअप करके। तो सबसे पहले हमने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, तो आपका क्या निकल गया, 2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला तो 4 × -2 दैट इज इक्वल टू -8। तो ये तो आपने एक्चुअल कैलकुलेशन से निकाल दिया। आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन था f(x) बराबर है x² - 2x - 8। अगर मैं इसको रिलेट करूँ ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू क्या निकल गई 1, b की वैल्यू क्या निकल गई -2 और c की वैल्यू क्या निकल गई -8। आपको बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। अभी हमने रिलेशन को स्टडी किया, तो -2/1 दैट इज इक्वल टू 2। जो यहाँ पर आ रहा है आंसर वही यहाँ पर आ रहा है, तो डैट मीन्स वो हमारा क्या हो रहा है, वेरीफाई। सेकेंड हम निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर था, c की वैल्यू कितनी है, -8 और एक वैल्यू 1, तो ये आपका कितना आ गया, -8। जो यहाँ पर आया वही चीज़ यहाँ पर आई। तो डैट मीन्स आपने सबसे पहले जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला, देन उसको आपने एक्चुअल कैलकुलेशन करके सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाले, और देन उसको वेरीफाई किया रिलेशनशिप बिटवीन देम के साथ, डायरेक्टली उसको पुटअप किया रिलेशन के अंदर। तो हमने देन देखा कि दोनों केसेस में हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है gs बराबर है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे 4s² - 4s + 1। आपको बताया कि मिडल स्प्लिट टर्म से हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई। तो ये आपका बन गया 4s²। आपको 4 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस, तो आपको पता है कि 2 × 2 4। तो यहाँ पर आपके डायरेक्टली बन गए 4s² - 2s + 1। अगर आपको ऐसे मिडल स्प्लिट नहीं करनी, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख रहे हो कि यहाँ पर आपका a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बन रहा है, तो आप उसको भी लगा सकते हो। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 2s, तो अंदर आपका क्या बन गया, 2s - 1। यहाँ पर आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव, बट यहाँ पर एस वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव, जिस करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव को कॉमन लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 2s - 1। दोनों टर्म में हमारे सेम टर्म कॉमन आए, तो 2s - 1, तो अंदर आपका क्या बन गया, 2s - 1। जीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरोज़ के। तो gs बराबर है 0, तो 2s - 1 2s - 1 बराबर है 0। अब दोनों केसेस में हमारे जीरोज़ होंगे, तो s की वैल्यू 2s - 1 बराबर है 0,
और सेकंड केस क्या होगा 2s माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 वहाँ जाके प्लस तो 1/2, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। दोनों केसेस में हमारी वैल्यू सेम आई है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को अल्फ़ा और बीटा लेट करेंगे और एक्चुअल में कैलकुलेट करके देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आ रहा है। तो इसको आपने लेट कर लिया अल्फ़ा और इसको आपने लेट कर लिया बीटा। तो फर्स्ट केस आपने निकाला सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हाफ प्लस हाफ दैट इज़ इक्वल टू 1। अल्फ़ा इंटू बीटा आपने निकाला तो आपका निकला 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 1/4। तो ये तो आपने एक्चुअल निकाला। अब हम इसको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने जनरल इक्वेशन लिखी GS बराबर है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके रिलेटेड अगर हमने जनरल इक्वेशन लिखी a² प्लस bs प्लस c, तो हमारा a कितना निकल गया 4, b आपका निकल गया -4 और c आपका निकला 1। आपको बताइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस और -4/4 दैट इज़ इक्वल टू 1। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका होता है c/a, तो c आपका क्या निकला 1/4। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या आ रहा है सेम, तो हैंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको दे रखा है h ऑफ t बराबर है t² माइनस 15। आपको पता है कि अगर मैं √15 का अगर स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर क्या रहेगा रूट को कैंसिल आउट, तो आपका क्या बन जाएगा 15। तो यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, तो t² माइनस √15 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा पैटर्न बन गया है a² माइनस b²। आपको पता है कि a² माइनस b² क्या होता है a माइनस b a प्लस b। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो आपका बनेगा t माइनस ऑफ √15 ब्रैकेट t प्लस √15। जीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वेट करेंगे जीरो के, तो h ऑफ t बराबर है 0, तो t माइनस √15 ब्रैकेट t प्लस √15। अब ये दोनों आपके जीरो के बराबर है, तो दोनों आपके क्या होंगे 1/1 जीरो के बराबर रखे जाएंगे। तो एक बन गया आपका t माइनस √15 बराबर 0 और एक आपका बन गया t प्लस √15 बराबर है 0। माइनस √15 वहाँ जाके प्लस √15 हो गया और प्लस √15 वहाँ जाके क्या बन गया माइनस ऑफ √15। तो ये आपकी दो वैल्यूज़ आ गई इन t की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हम लेट कर लेंगे अल्फ़ा और इसको हम लेट कर लेंगे बीटा। तो फर्स्ट केस निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा आपका कितना है √15, बीटा आपका कितना है माइनस √15। सेम नंबर विद अपोजिट साइन, तो दे आर कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 0। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो √15 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √15 से, तो आपका रूट से रूट कैंसिल आउट, तो आपका क्या बन गया -15। यहाँ पर आपको अब वेरीफाई करना है, तो जनरल इक्वेशन आपको दे रखा है t² माइनस 15, पर आपको बताएगी टोटल 3 टर्म्स होती है। यहाँ पर आपकी स्क्वायर वाली टर्म है, कांस्टेंट वाली टर्म है, तो क्या मिसिंग है मिडल टर्म। तो मिडल टर्म इसलिए मिसिंग है क्योंकि उसका कोफिशिएंट कितना है 0। तो सबसे पहले आप उसको रिप्रेजेंट करोगे t² प्लस 0 इंटू t माइनस ऑफ 15। और अगर हम इसको रिलेट करें तो a आपका क्या निकल गया 1, क्योंकि t² के साथ लगने वाला टर्म कितना है 1। b आपका कितना निकला 0 और c आपका निकला माइनस ऑफ 15। तो अब हम रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपका आंसर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस ऑफ b/a, तो माइनस ऑफ 0/1। अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूँगा तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा 0। और देन आपने निकाला अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -15/1, तो ये आपका क्या निकल गया माइनस ऑफ 15। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, f(x) बराबर है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये देखोगे कि आपकी इक्वेशन के अरेंजमेंट ठीक है या नहीं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिडल टर्म आपकी लास्ट में और कांस्टेंट टर्म आपकी मिडल टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको रीअरेंजमेंट करके प्रॉपर वे में हम इसे लिखेंगे। तो दैट इज इक्वल टू f(x) बराबर है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आपको इसको क्या करना है फैक्टराइज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो आपका बनेगा -18x²। आपको -18x² बनाना है विद द हेल्प ऑफ 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आपकी 3 टर्म आ गई 2 3 3। अब आपने इसको ऐसे पैटर्न बनाना है कि मल्टीप्लाई करके आपका 18 बने और ऐड करने के बाद आपका 7 बने। तो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गए 7। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6x²
माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पर आपने माइनस साइन आपका 9 के साथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 7 बनाना है, तो इस करके हमने माइनस 9 और प्लस 2 लिखा। अब हम क्या करेंगे, दो के ग्रुपिज्म में पैटर्न को कॉमन बनाएंगे, तो आपका बनेगा 3x कॉमन आया तो अंदर आपका बन गया 2x माइनस 3। यहाँ पर आपके कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 1 कॉमन आ रहा है, तो प्लस 1 आपने कॉमन लिया तो आपका क्या बन गया 2x माइनस 3। दोनों टर्म में आपका होल कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस 3, तो आपकी टर्म बन गई 2x माइनस 3 ब्रैकेट 3x प्लस 1। अब आपको पता है कि जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम fx को किसके बराबर रखेंगे 0 के, तो यहाँ पर आप लिखोगे fx बराबर है 0, तो 2x माइनस 3 3x प्लस 1 बराबर है 0। अब ये टर्म भी आपकी 0 के बराबर होगी और 3x प्लस 1 भी बराबर 0 होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई 3/2। 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई -1/3। तो यहाँ पर आपकी x की 2 वैल्यू आ गई। अब हम इसमें से किसी को भी एक अल्फ़ा लेट करेंगे और बीटा, तो हमने अल्फ़ा लेट कर लिया 3/2 और बीटा को हमने लेट कर लिया -1/3। यहाँ पर आपकी चॉइस होती है, आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा लेट कर सकते हो। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 3/2 प्लस -1/3, तो ये आपका बन गया 3/2 प्लस माइनस -1/3। दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा आपका 6, 3 3 या 9 -2 दैट इज इक्वल टू 7/6। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपका बन गया -1/2। ये तो आपने एक्चुअल कैलकुलेशन से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट किया। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप जो आपको मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे fx बराबर है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अगर हम इसको रिलेट करें जनरल इक्वेशन से, तो a आपका बन गया 6, b आपका बन गया -7 और c आपका बन गया -3। आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा -b/a के, तो -7 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू +7/6। तो यहाँ पर भी आपका वही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आपका कितना बन गया -1/2। तो यहाँ पर भी आपका वही आंसर आ रहा है। तो दैट मीन्स दोनों केसेस में आपके आंसर सेम आ रहे हैं, तो दैट मीन्स हैंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 5 qy आपको दे रखा है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में थोड़ा सा मिडल स्प्लिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको इजी तरीके से कैसे करें, तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले फ्रैक्शन को ही रिमूव करो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तीनों टर्म का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आपका कॉमन एलसीएम कितना आ गया 3, तो आपका बन गया 21y² माइनस 11y माइनस ऑफ 2। जो आपका 3 कॉमन लिया तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो आपका विद इन ब्रैकेट क्या टर्म बन गया 21y² माइनस 11y माइनस ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडल स्प्लिट करेंगे, क्योंकि 1/3 तो आपका कांस्टेंट ही है, वो आपका क्या होगा बाहर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 21y² को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या बन गया -42y²। अब आपको मल्टीप्लाई करके 42 बनाना है और ऐड करके आपका 11। तो सबसे पहले हम 42 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो आपका बनेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 7 1 जा, तो आपका बन गया 14, 3 जा 42 और 14 में से 3 गए 11। तो यहाँ पर आपका 14 और 3 फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/3 ब्रैकेट 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस ऑफ 2, तो 1/3 ब्रैकेट इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है 7y, तो अंदर क्या बच गया आपका 3y माइनस 2। यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 3y माइनस 2 होल ब्रैकेट, तो आपका बन गया 1/3 ब्रैकेट 7y प्लस 1 ब्रैकेट 3y माइनस 2। तो ये आपके बन गई मिडल स्प्लिट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि 3 आप किसको दोगे। हमेशा याद रखना कि अगर कोई एक ऐसी टर्म जिसमें y के साथ 3 लिखा हो, तो आप इस 3 को उसके साथ मूव कर दीजिए। अगर आप इसके साथ भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका यहाँ पर y के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका 7/3 बन जाएगा। तो मैं इस 3 को इसके अंदर मूव कर रहा हूँ, तो आपका टर्म बनेगा 7y प्लस 1 और यहाँ पर आपका बन गया 3y/3 माइनस 2/3। तो आपका फाइनल टर्म बना 7y प्लस 1 और ये आपका बन गया y माइनस 2/3। अब हम जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के, तो आपका बनेगा
क्यू वाई बराबर है 0, तो 7y प्लस 1 ब्रैकेट y माइनस 2/3 बराबर है 0। तो 7y प्लस 1 बराबर 0, तो y कितना आ गया -1/7, और एक आपका आ गया y माइनस 2/3 बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी बन गई 2/3। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब इसको लेट कर लोगे अल्फ़ा, और ये आपकी बन गई बीटा। अब हम क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -1/7 प्लस 2/3, दोनों का एलसीएम लिया तो 21 -3 प्लस 14, तो आपका कितना आ गया 11/21। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू -1/7 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू -2/21। तो ये तो आपने निकाला एक्चुअल कैलकुलेशन से। अब हम करेंगे इसको वेरीफाई रिलेशनशिप के साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यू वाई दैट इज इक्वल टू 7y² -11/3y माइनस ऑफ 2/3। यहाँ पर अगर हम रिलेट करें तो ए आपका निकल गया 7, बी आपका निकल गया -11/3 और सी आपका निकल गया -2/3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू -b/, तो b की वैल्यू कितनी है -11 माइनस माइनस प्लस 11/3 इंटू 7 21, तो यही आपका आंसर आ रहा है। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/, और c की वैल्यू कितनी है आपकी -2/3 और 3 इंटू 7 21, तो आपका बन गया -2/21। तो यही आपका आंसर आ रहा है। तो हैंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 6, यहाँ पर आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हम रिमूव करेंगे और एक सिंपल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आपकी टर्म बनेगी 5x बराबर है, इसके नीचे क्या दे रखा है 1, इसके नीचे क्या दे रखा है 2, इसके नीचे 4, तो हमने कॉमन एलसीएम निकाला 4। तो यहाँ पर आपका बन गया 4 2 8x² प्लस 14x प्लस 3। 4 आपका कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल दिया, तो आपकी टर्म बन गई 1/4 ब्रैकेट 8x² प्लस 14x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे इसके मिडल स्प्लिट टर्म से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है 8 3 24, 24 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 14। तो आपको बताया कि 12 2 24, तो यहाँ पर आपका बनेगा 1/4 ब्रैकेट 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3। तो आपकी टर्म बन गई 1/4 ब्रैकेट 8x² और 12x में से आपका क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो आपका अंदर बन गया 2x प्लस 3। इसके अंदर आपका क्या कॉमन आ रहा है 1, तो अंदर आपका बच गया 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो आपका टर्म बन गई 1/4 ब्रैकेट 4x प्लस 1 और 2x प्लस 3। अब जीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। तो आपकी टर्म बनेगी 1/4 4x प्लस 1 ब्रैकेट 2x प्लस 3 बराबर है 0। 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो 4x प्लस 1 बराबर है 0 और 2x प्लस 3 बराबर है 0। तो x की वैल्यू क्या कितनी आ गई 1 माइनस 1/4 और एक x आपका कितना आ गया -3/2। अब ये आपकी दो वैल्यू बन गई। अब आप किसी भी इक्वेशन को अल्फ़ा मान सकते हो और बीटा, तो ये आपका बन गया अल्फ़ा और ये आपका बन गया बीटा। अब हम सबसे पहले सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना आ गया -1/4 -3/2, दोनों का कॉमन एलसीएम लिया तो नीचे आया आपका 4, तो -1 -6 दैट इज इक्वल टू -7/4। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आपका निकलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/4 मल्टीप्लाई बाय -3/2, तो आपका बन गया +3/8। तो ये आपका निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो 5x बराबर है 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं जनरल इक्वेशन से, तो a आपका निकल गया 2, b आपका निकल गया 7/2 और c आपका निकल गया 3/4। तो सबसे पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला दैट इज इक्वल टू -b/, तो माइनस ऑफ 7/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -7/4। तो यही आपका आंसर आ रहा है। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/, तो c के लिए कितनी है 3/4, तो 4 इंटू 2 तो 3/8। तो यही आंसर आ रहा है दोनों केसेस में। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय द फैक्टराइजेशन। यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन है -8/3, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको गिवन है 4/3। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म करनी है। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन याद करवाता हूँ
उसको आपने याद करना है, और अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने उसी इक्वेशन को यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ट्रांसफॉर्म करना है। तो पी ऑफ एक्स बराबर है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यह आपकी एक जनरल इक्वेशन है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वेयर के हमारा क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट। तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आपका बनेगा के टाइम्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -8/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4/3। तो आपका बन गया के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/3x प्लस 4/3। तो ये बन गया हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आपको फर्दर बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद इसके जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे पी एक्स बराबर है 0। तो यहाँ पर आपका बन गया के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 4/3 ब्रैकेट है 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम। तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर है 0। यहाँ पर आपके इक्वेशन बनी 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम मिडल स्प्लिट टर्म से इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, 3 4 जा 12, 12 आपको बनाना विद द हेल्प ऑफ 8x। तो आपको बन गया 6 और 2, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 बराबर है 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x, तो अंदर आपका बन गया x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, +2, तो अंदर आपका क्या बन गया, x प्लस 2 बराबर है 0। तो 3x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर है 0। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वल किया 0 के, तो x प्लस 2 बराबर है 0। तो एक x वैल्यू कितनी आ गई, -2/3, और एक x वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नंबर 2, यहाँ पर आपको दे रखा है 21/8 और 5/16। यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है 21/8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है 5/16। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे। तो पी एक्स बराबर है के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आपका बन गया के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 21/8x प्लस 5/16। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे और देन उसके बाद इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपका पी एक्स निकला के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 21/8x प्लस 5/16। यहाँ पर आपके टर्म फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम इसके फ्रैक्शन रिमूव करेंगे। तो 16 आपने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आपका बन गया के टाइम 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5, और जो नीचे वाला 16 है उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब हमको क्या बनाना है, 80 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 42। तो 40 और 2 आपका फैक्टर बन गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे k/16 ब्रैकेट 16x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 2x प्लस 5। तो k/16 बड़ा 8 आपने कॉमन लिया, तो 8x आपका बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 2x माइनस 5। यहाँ पर आपका ये नेगेटिव है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन लेंगे। तो आपका अंदर बनेगा 2x माइनस 5। जैसे आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो आपके साइन क्या हो गए, चेंज। तो ये आपकी टर्म बन गई k/16 ब्रैकेट 8x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 2x माइनस 5। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो आपकी वैल्यू बनेगी 8x माइनस 1 बराबर है 0 और 2x माइनस 5 बराबर है 0। तो एक x वैल्यू आ गई आपकी 1/8 और एक x वैल्यू आ गई आपकी 5/2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β माइनस 2α-β। कभी भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी हो और अल्फा बीटा आपके जीरोस हो, तो सबसे पहले आपने सिर्फ उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना है। देन उस बाद में देखना है कि आपको निकालना क्या है। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से रिलेट करूँ तो ए आपका निकला 1, बी आपका निकला -5 और सी आपका निकला 4। सम ऑफ जीरोस आपको पता है कि क्या होता है, -b/a। तो माइनस और -5/1 दैट इज इक्वल टू 5। अल्फा इंटू बीटा आपको पता है क्या होता है, c/a।
तो आपका बन गया 4/1 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये तो आपने निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर हम डायरेक्टली देखें तो अल्फा बीटा तो आपके पास है, बट ये 1/अल्फा 1/बीटा तो आपके पास है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मेट में। तो अगर मैं इन दो टर्म का अगर एलसीएम लेता हूँ तो आपका बनेगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं इन दो टर्म को विद इन ब्रैकेट बनाऊँ तो ये आपका सम ऑफ जीरोस बन गया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा लिखूँ या बीटा प्लस अल्फा, बात तो एक ही है। और इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या वैल्यू निकल गई 5। अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दे रखा है 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 4। तो आपका टर्म बन गया 5/4 माइनस ऑफ 8। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो 5 माइनस 32 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 27/4। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें से सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर अगर हम रिलेट करें जनरल इक्वेशन तो ए आपका निकल गया 5, बी आपका निकल गया -7 और सी आपका निकल गया 1। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस माइनस प्लस 7/5। अल्फा इंटू बीटा निकालें तो आपका निकलेगा c दैट इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पर आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले तो आपको बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। जो आपको वैल्यू निकालनी थी वहाँ पर आपका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं बन रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया और दो टर्म में कंप्लीट किया। एक आपका बन गया सम ऑफ जीरोज और एक आपका बन गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है 7/5, अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट तो आपका आंसर कितना आ गया 7/1 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) बराबर है 4x² माइनस 8kx माइनस ऑफ 9। यहाँ पर आपको गिवन है कि इसका एक जीरो क्या है नेगेटिव है अदर के। सपोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो एक जीरो क्या है दूसरे के नेगेटिव है, तो डैट मीन्स अल्फा क्या है नेगेटिव ऑफ अदर जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा आपको क्या दे रखा है गिवन दे रखा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो माइनस बीटा को अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो आपका क्या बन जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 के। यहाँ पर आप जैसे ही आप बीटा को वहाँ लेके गए तो आपका क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरोज। और जैसे ही आपने सम ऑफ जीरोज देखा तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं बाय सम रिलेशन दैट इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे तो आपका बनेगा -b/, तो माइनस ऑफ -8k अपॉन 4, तो ये आपका क्या बन गया 2k। तो ये आपकी वैल्यू बन गई। इसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपको बनेगा 2k बराबर है 0, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या बन गई 0। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है f(t) बराबर है kt² प्लस 2t प्लस 3k, और यहाँ पर आपको गिवन है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये टर्म आपको क्या दे रखे गिवन। आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपका a कितना दे रखा है k, b आपको दे रखा है 2 और c आपको दे रखा है 3k, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू कितनी है 3k अपॉन a की वैल्यू कितनी है k, तो k से k कैंसिल आउट, तो -2 इज इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। और फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है px बराबर है x² प्लस 2√2x माइनस 6। आपने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है कि आप कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करते हैं और देन हम उसको वेरीफाई करते हैं उसके रिलेशनशिप के साथ। तो सबसे पहले हम
इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म और देन उसको फर्दर वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। तो सबसे पहले हम इसका जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस 6। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब आपको -6 एक्स स्क्वायर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2√2। आपको पता है कि √2 आपका कब रिमूव होगा, जब मैं सेम नंबर से क्या करूँगा, विद इन रूट मल्टीप्लाई करूँगा। तो √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी मेरा रूट हटेगा और मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दैट मीन 2 तो आ गया आपका, बट आपको 6 बनाने के लिए आपको अनदर नंबर क्या चाहिए, 3। तभी आपका क्या बनेगा, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आपको कोफिशिएंट दे रखा है 2√2। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं 3√2 में से √2 को माइनस करूँ तो 3 में से 1 गया तो आपका क्या बन गया, 2√2। और अगर मैं 3√2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो √2 इंटू √2 2 3 जा 6। तो दैट मीन्स हमारी कंडीशन क्या हो रही है, वैलिड हो रही है। बट यहाँ पर आपको साइन भी देखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और बड़ी वाली टर्म पे हम पॉजिटिव लगाएंगे और छोटी वाली टर्म पे नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद प्लस साइन बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस ऑफ 6। यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो अंदर आपका क्या बच गया, x प्लस 3√2। यहाँ पर आपकी रूट वाली टर्म है, यहाँ पर आपकी नॉन रूट वाली टर्म है। तो सबसे पहले हमने दोनों में से सिर्फ माइनस को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया आपका √2x प्लस 6। बट ये आपकी दोनों टर्म तो मैच नहीं हो रही, तो डैट मीन्स यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, x को रिमूव करना पड़ेगा। अब ये x कैसे रिमूव होगा, तो सबसे पहले हम 6 को ब्रेक करेंगे 2 नंबर्स में और एक नंबर को कन्वर्ट करेंगे विद इन रूट में। तो यहाँ पर आप लिखोगे x ब्रैकेट x प्लस 3√2 माइनस √2x प्लस 6 कैसे बना होगा, 2 इंटू 3। और अगर मैं 2 को 2 बार रूट में मल्टीप्लाई कर दूँ तो अगेन मेरा 2 बन रहा है। तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट करूँगा इस टर्म को x ब्रैकेट x प्लस 3√2 माइनस √2x प्लस, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट, क्योंकि अगर मैं √2 इंटू √2 करूँगा तो अगेन मेरा 2 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो आपकी टर्म बनेगी x ब्रैकेट x प्लस 3√2 माइनस, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आया, √2। तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 3√2। अब ये अगर ध्यान से देखो तो सेम टर्म बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन। तो x प्लस 3√2 ब्रैकेट और ये आपका क्या बन गया, x माइनस √2। अब जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो पी एक्स बराबर है 0। तो x प्लस 3√2 ब्रैकेट x माइनस √2, ये दोनों हमारे 0 के बराबर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3√2 बराबर है 0 और x माइनस √2 बराबर है 0। एक x वैल्यू आगे हमारी -3√2 और एक x वैल्यू क्या बन गई, प्लस √2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अल्फ़ा और बीटा लेट करेंगे। तो इसको हमने लेट कर लिया अल्फ़ा और इसको हमने लेट कर लिया बीटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -3√2 प्लस √2। तो -3 प्लस 1 तो आपका बन गया -2√2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो -3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, √2 इंटू √2 2 3 जा 6। तो आपका क्या बन गया, -6। ये तो आपने निकाला एक्चुअल कैलकुलेशन से। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। तो ए हमारा बन गया एक्स स्क्वायर के साथ लगने वाला कोफिशिएंट तो 1, बी आपका बन गया एक्स के साथ लगने वाला कोफिशिएंट तो 2√2 और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट तो -6। आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो -2√2/1 तो कितना आ गया, -2√2। देन आपने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, c/a। सी की वैल्यू कितनी है, -6/1 तो कितना आ गया, -6। अगर आप ध्यान से देखो तो यही हमारे पैटर्न आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, हेंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 2, QX आपको गिवन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो QX बराबर है तो √3x² प्लस 10x प्लस 7√3।
तो इसके हम जीरोस फाइंड आउट करें बाय मिडल स्प्लिट टर्म। इस टर्म को हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7√3 को अगर हम √3x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बनेगा √3 × √3, 3 3 7 21x²। आपको 21 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 10x। तो आपके फैक्टर्स बन रहे हैं 7 और 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3। यहाँ पर आपका ये 3 है, यहाँ पर आपका √3 है। आपको पता है कि अगर मैं सेम नंबर को 2 बार रूट में मल्टीप्लाई करूँ तो रूट आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस 3 को पैटर्न को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे √3 × √3 × x प्लस 7x प्लस 7√3। अब इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, √3x। तो अंदर आपका क्या बन गया, x प्लस √3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7। तो अंदर क्या बच गया, x प्लस √3। होल कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस √3। तो अंदर क्या बन गया आपका, क्या बन गया, √3x प्लस 7। जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो px बराबर है 0। तो x प्लस √3 ब्रैकेट √3x प्लस 7 बराबर है 0। तो x प्लस √3 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस ऑफ √3। √3x प्लस 7 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, -7/√3। तो ये आपके निकल गई दो वैल्यू x की। अब हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा लेट करेंगे। तो आपने अल्फ़ा लेट कर लिया -√3 और बीटा आपने लेट कर लिया -7/√3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल में सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है क्या बराबर होगा, -√3 -7/√3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो √3 × √3 3 -3 -7/√3। तो कितना आ गया, -10/√3। तो ये बन गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो आपका निकलेगा -√3 मल्टीप्लाई बाय -7/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस। तो ये आपका क्या निकल गया, +7। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। सबसे पहले हम लिखेंगे q(x) बराबर है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ए आपका निकला √3, बी आपका निकला 10 और सी आपका निकला 7√3। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के। माइनस ऑफ 10/√3। तो कितना आ गया, -10/√3। अल्फ़ा इंटू बीटा होगा c/a। तो 7√3/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, 7। और यही आपका एक्चुअल कैलकुलेशन में आ रहा था, तो हेंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 3, f(x) बराबर x² माइनस √3 + 1 ब्रैकेट x प्लस √3। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी x के साथ दो टर्म दे रखी हो, सम में एक रूट वैल्यू और एक नॉन रूट, तो आप उसको क्या करो, ओपन करो। तो आपका ऑलरेडी 4 टर्म्स आपकी बन जाएंगे और दो के आपके ग्रुपिज्म अपने आप बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई टर्म को ओपन करेंगे। तो x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x। तो अंदर क्या बचा, x माइनस √3। यहाँ पर x हमारा क्या निकला, पॉजिटिव। यहाँ पर x है नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो जो आपका नेगेटिव है आपका पॉजिटिव, जो आपका पॉजिटिव है आपका नेगेटिव। तो आपकी टर्म बन गई x - 1 ब्रैकेट x माइनस √3। जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम f(x) को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो x - 1 x माइनस √3 बराबर है 0। तो एक x वैल्यू बन गई 1 और एक x वैल्यू बन गई √3। इसको आपने लेट कर लिया अल्फ़ा और इसको आपने लेट कर लिया बीटा। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो 1 प्लस √3। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला तो 1 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू √3। ये तो आपने निकाला एक्चुअल कैलकुलेशन। अब हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप। तो f(x) आपको गिवन है x² माइनस √3 + 1 इंटू x प्लस √3। ए आपका निकला 1, बी आपका निकला माइनस ऑफ ब्रैकेट √3 + 1, क्योंकि x के साथ लगने वाली टर्म हमारी b होती है। और सी आपका निकला √3। सबसे पहले आपने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। तो माइनस ऑफ माइनस ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो √3 + 1 आ गया आपका। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला आपने c/a। सी की वैल्यू कितनी है, √3 और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो आंसर कितना आ गया, √3। एक्चुअल और वेरीफाई करने में अगर आप ध्यान से देखो तो सेम आंसर आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 4, g(x) आपको गिवन है a टाइम्स x² + 1 माइनस x टाइम a² + 1।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जी एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के पेयर बनाएंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे और इन दोनों को सेपरेट करेंगे। तो आपको बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, ए एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा आपका एक्स माइनस ऑफ ए। यहाँ पर आपका एक्स नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका एक्स नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे -1 ब्रैकेट एक्स माइनस ऑफ ए। तो आपकी टर्म बन गई ए एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस ए। जीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, जो जी एक्स बराबर है 0, तो ए एक्स माइनस 1 ब्रैकेट एक्स माइनस ए बराबर है 0, तो एक्स आ गया आपका 1/a और एक एक्स आ गया आपका a। तो ये हो गया हमारा जीरोज़। इसको हम लेट कर लेंगे अल्फ़ा और इसको हम लेट कर लेंगे बीटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/a प्लस a, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। देन आपने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, 1/a मल्टीप्लाई बाय a, तो a से a कैंसिल आउट, तो आपका कितना आ गया 1। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। तो सबसे पहले जो आपको क्वाड्रेटिक दे रखे है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। तो आपको बना ए एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आया तो ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस ए। तो कांस्टेंट आपका दे रखा है ए एक्स वाली टर्म ये और एक्स वाली टर्म ये। तो यहाँ पर आपका ए कितना निकला ए, बी आपका क्या निकला माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 और सी आपका क्या निकला ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाय ए। तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए, क्योंकि ए की वैल्यू ए दे रखी है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। तो सी की वैल्यू कितनी है ए बाय ए, तो ये कितना आ गया 1, हेंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 5, एच एस बराबर है 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2s प्लस रूट 2। तो एच एस बराबर 2 स्क्वायर, यहाँ पर आपकी दो टर्म है तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो माइनस एस माइनस 2 रूट 2s प्लस रूट 2। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, एस कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 2s माइनस 1। इसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है माइनस रूट 2, तो अंदर क्या बचा 2s माइनस 1। क्योंकि नेगेटिव कॉमन लेने से आपके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो आपकी टर्म बन गई s माइनस रूट 2 और 2s माइनस 1। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए एच एस को इक्वेट करेंगे जीरो के, तो s माइनस रूट 2 और 2s माइनस 1 बराबर है 0। तो एक s की वैल्यू बन गई रूट 2 और एक s की वैल्यू बन गई हाफ। इसको आपने लेट कर लिया अल्फ़ा, इसको आपने लेट कर लिया बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या निकला रूट 2 प्लस हाफ, ऐसे हम लिया तो 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2। अल्फ़ा इंटू बीटा आपने निकाला तो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो आपका क्या बन गया रूट 2 बाय 2। अब हम एक्चुअल कैलकुलेशन निकालेंगे, तो एच एस आपको दे रखा है 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2s प्लस रूट 2। ए आपका निकला 2, बी आपका निकला माइनस ऑफ 1 प्लस 2 रूट 2 और सी आपका निकला रूट 2। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है माइनस बी बाय, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 रूट 2 बाय 2। अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता है क्या होता है सी बाय, तो रूट 2 बाय 2। यही आंसर आ रहा है आपका, तो हैंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 6, एफ ऑफ वी बराबर है वी स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 माइनस 15। यहाँ पर आपको 15 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 4 रूट 3। आपको पता है कि 15 कैसे बनेगा, जब 5 3 या 15 होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस 5 रूट 3v माइनस रूट 3v, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 5 या 15 और 5 में से बन गया 4 रूट 3। तो आपका पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ रहा है v कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा v प्लस 5 रूट 3। यहाँ पर आपका रूट 3 है, बट यहाँ पर आपका रूट 3 रिमूव्ड है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 15 को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 3 इंटू 5 और अगेन 3 को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रूट 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे v ब्रैकेट v प्लस 5 रूट 3 माइनस रूट 3v माइनस 5 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, बिकॉज 2 टाइम्स अगर आप रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल आउट और वो एक सिंगल नंबर बन जाएगा। तो अब आपका क्या कॉमन आ रहा है,
अगर आप ध्यान से देखो तो आपका रूट थ्री कॉमन आ रहा है और माइनस, तो माइनस रूट थ्री आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया v प्लस 5√3। तो आपका आंसर बना v माइनस रूट थ्री ब्रैकेट v प्लस 5√3। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए एफ ऑफ v को जीरो के बराबर रखेंगे, तो आपका बन गया v माइनस रूट थ्री बराबर जीरो और v प्लस 5√3 बराबर जीरो। तो एक v की वैल्यू क्या बन गई रूट थ्री और एक v की वैल्यू क्या बन गई माइनस 5√3। इसको हम लेट कर लेंगे अल्फ़ा और इसको हम लेट कर लेंगे बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाला तो रूट थ्री माइनस 5√3, तो आपका क्या निकला माइनस 4√3। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला, रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5√3 से, तो ये आपका क्या बन गया माइनस ऑफ 15। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे एक्चुअल कैलकुलेशन से। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है एफ ऑफ वी बराबर है v² प्लस 4√3v माइनस ऑफ 15। ए आपका निकला 1, बी आपका निकला 4√3 और सी आपका निकला माइनस ऑफ 15। आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय, तो माइनस 4√3 बाय 1, तो आपका क्या बन गया माइनस 4√3। ये यार आपका। देन आपने निकाला अल्फ़ा इंटू बीटा, डेट इज इक्वल टू सी बाय, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15 अपॉन 1, तो कितना आ गया माइनस 15। यहाँ पर भी आपका सेम केस आ रहा है, तो हैंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 7, पी ओ वाई आपको दे रखा है y² प्लस 3√5/2y माइनस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से 2 को रिमूव करेंगे, तो पी ओ वाई इज इक्वल टू, और सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2y² प्लस 3√5y माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 आपका बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर आपका क्या बचा 2y² प्लस 3√5y माइनस ऑफ 10। 2 इंटू 10 20, आपको 20 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 3√5। तो हाफ बार 2y² आपका पैटर्न बन गया 4√5y माइनस √5y माइनस ऑफ 10। 4 में से बन गया 3 और √5 इंटू √5 5, 5 4 जा 20, तो आपका पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2y आपने बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया आपका y प्लस 2√5। यहाँ पर अभी आपका क्या कॉमन आ रहा है ओनली -1, तो अंदर आपका बन गया √5y प्लस 10। बट अगर आप ध्यान से देखो तो सेम टर्म नहीं बनी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से √5 को रिमूव करेंगे। तो आपको पता है कि हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 और इस 5 को रिप्रेजेंट करेंगे विद इन रूट, तो आपकी टर्म बनेगी हाफ ऑफ 2y ब्रैकेट y प्लस 2√5 माइनस 1 ब्रैकेट √5y प्लस √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम क्या कर सकते हैं, √5 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपकी टर्म बनेगी हाफ ऑफ ब्रैकेट 2y y प्लस 2√5, √5 आपने कॉमन लिया तो माइनस √5 ब्रैकेट y प्लस 2√5। अब आपकी टर्म सेम बन गई, तब इसको हम कॉमन लेंगे तो आपको बनेगा हाफ ऑफ 2y माइनस √5 ब्रैकेट y प्लस 2√5। अब जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए अब इसको जीरोस के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे पी ओ वाई बराबर है 0, तो 2y माइनस √5 बराबर है 0, तो y की वैल्यू कितनी बन गई √5/2। y प्लस 2√5 बराबर है 0, तो y की वैल्यू क्या बन गई माइनस 2√5। तो ये आपका हो गया अल्फ़ा और ये आपका हो गया आपका बीटा। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो √5/2 माइनस 2√5। सबसे पहले एलसीएम लिया तो √5 माइनस 4√5 अपॉन 2, तो माइनस 3√5/2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला तो √5/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2√5, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपका क्या बन गया माइनस ऑफ 5। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। तो पी वाई आपको ये दे रखे, तो ए आपका निकला 1, बी आपका निकला 3√5/2 और सी आपका निकला -5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है क्या होगा माइनस बी बाय, तो माइनस 3√5 अपॉन 2 और ये आपका कितना 1, तो ये एज इट इज़। तो ये आपका पहले आया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू सी बाय, सी के लिए निकली -5 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू -5। यही आ रहा है आपका आंसर, तो हैंस वेरीफाइड। नंबर 8, 5x आपको दे रखा है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। सबसे पहले हम 4x² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका बनेगा -12x²। अब
आपको 12 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 5√2 से। आपको बताया कि √2 को रिमूव करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 और 5 बनाना है तो 6 माइनस 1, तो 5 आ गया, तो 6 इंटू 2 12। तो यहाँ पर आपका पैटर्न बन गया 5x बराबर है 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस ऑफ 3, बिकॉज 6 में से 1 गए, 5√2 और √2 2 6 12, तो आपका पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आपका अगेन आपका स्टार्टिंग में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2x को बना रहा है, तो अंदर आपका बन गया 2x प्लस 3√2। यहाँ पर आपका -1 कॉमन आ रहा है, तो √2x प्लस 3। यहाँ पर आपका 2x है, यहाँ पर आपका √2x है, तो इसको रूट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस 2 को लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्योंकि अगर मैं √2 इन √2 करूँगा तभी मेरा क्या बनेगा, 2 बनेगा, प्लस 3√2 ब्रैकेट -1 √2x प्लस 3। यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ रहा है, √2, तो 2√2x ब्रैकेट √2x प्लस 3 -1 √2x प्लस 3। यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ रहा है, √2x प्लस 3, तो अंदर आपको बचा 2√2x माइनस ऑफ 1। अब हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो √2x प्लस 3 बराबर है 0, तो x आपका क्या बन गया -3 बाय √2। 2√2x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई 1 बाय 2√2। अब इसको हम लेट करेंगे अल्फ़ा और इसको हम लेट करेंगे बीटा। तो सबसे पहले आप निकालोगे अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2√2 माइनस 3 बाय √2। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा आपका 2√2, तो यहाँ पर आपका क्या 1 माइनस ऑफ 6, दैट इज इक्वल टू -5 अपॉन 2√2। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, 1 बाय 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय √2 -3 बाय √2 इंटू √2 2 2 जा 4, तो ये आपका निकल गया -3 बाय। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। ए आपको दे रखा है 4, बी आपको दे रखा है 5√2 और सी आपको दे रखा है -3। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला आपने, तो -b बाय ए, तो -5√2 बाय 4। अब आप बोलोगे सर एक्चुअल में जो हमने कैलकुलेशन किया था अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा निकला था -5 बाय 2√2, पर यहाँ पर तो आपका ये आ रहा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करूँ, √2 को अगर ऊपर से मल्टीप्लाई करूँ, √2 को नीचे डिवाइड भी करूँ, तो √2 √2 कितना देगा 4, तो -5√2 बाय 4 ही आएगा। तो मतलब वो हमारा सेम ही आ रहा है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसको सिंप्लीफाई कर रखा है। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालो तो वो क्या निकलेगा c बाय ए। सी की वैल्यू कितनी रहेगी -3 बाय 4, और वहाँ पर भी हमारा क्या आया था अल्फ़ा इंटू बीटा -3 बाय 4। तो दोनों केसेस में हमारे आंसर सेम आ रहे हैं, तो हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज -2√3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है -9, और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म करनी है। तो आपको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक जनरल इक्वेशन लिखवाई थी, दैट इज इक्वल टू k ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर हम डायरेक्टली इस वैल्यू को पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो k ब्रैकेट x² माइनस माइनस प्लस 2√3x माइनस ऑफ 9, तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो px को हम इक्वल रखेंगे 0 के, तो x² प्लस 2√3x माइनस 9 बराबर है 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे x² प्लस 3√3x माइनस √3x माइनस ऑफ 9 बराबर है 0। √3 इंटू √3 3 3 या 9, और 3 में से बन गया 2√3, तो हमारा पैटर्न बन गया। अब इसको हम कॉमन लेंगे x, तो अंदर आपका बन गया x प्लस 3√3। यहाँ पर आपका अभी सिर्फ कॉमन आ रहा है -1, तो अंदर आपको बनेगा √3x प्लस 9, और 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 ब्रैकेट है 0। तो x ब्रैकेट x प्लस 3√3 ब्रैकेट क्लोज -1 √3x प्लस इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर है 0। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है √3, तो आपका बनेगा x ब्रैकेट x प्लस 3√3 -1 इंटू √3 ब्रैकेट x प्लस 3√3 बराबर है 0।
होल कॉमन आपका आ रहा है एक्स प्लस 3√3, तो आपको बनेगा एक्स प्लस 3√3 ब्रैकेट एक्स माइनस √3 बराबर है 0। तो एक एक्स वैल्यू बन गई आपकी -3√3 और एक एक्स वैल्यू बन गई आपके √3। तो ये हो गया हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है -3/2√5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है -1/2। यहाँ पर आपने जनरल इक्वेशन लिखी पी एक्स बराबर है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 3/2√5 एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज वेयर के इज़ नॉन जीरो कांस्टेंट। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम जीरोस को फाइंड आउट करेंगे तो पी एक्स को बराबर करेंगे 0 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2√5 एक्स माइनस 1/2 बराबर है 0। इसके नीचे 1 है तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो आपको बनेगा 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5 और नीचे वाली टर्म वहाँ जाके 0। तो ये आपकी बन गई एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसके क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो √5 इंटू √5 5 2 जा 10 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 3। तो आपको बताया कि 5 2 जा 10। तो यहाँ पर आप लिखोगे √2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5 बराबर है 0। 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई बाय √5। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका रूट में लिखा हुआ है माइनस 2x माइनस √5 बराबर है 0। इन दोनों में आपका √5 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बना 2x प्लस √5। यहाँ पर आपके दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, यहाँ पर नेगेटिव, तो हम सिर्फ -1 को कॉमन लेंगे जिससे हमारी दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो आपका बन गया √5x माइनस 1 ब्रैकेट 2x प्लस √5 बराबर है 0। अब हम जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। तो √5x माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स वैल्यू क्या बन गई 1/√5 और सेकेंड आपका बन गया 2x प्लस √5 बराबर 0। तो एक्स वैल्यू क्या बन गई -√5/2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। नंबर 9, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, find a value of alpha square beta plus alpha beta square। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है p of x बराबर है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। सबसे पहले हम एक्चुअल में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। इस इक्वेशन से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो वो निकली 4, b आपका निकला -5 और c आपका निकला -1। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका बन गया 5/4 और ये आपका बन गया -1/4। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालने को बोला गया है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। डायरेक्टली आपको अल्फ़ा बीटा नहीं गिवन। तो यहाँ अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो अल्फ़ा बीटा आपके दोनों कॉमन आ रहा है। तो अल्फ़ा बीटा आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका बन गया प्रोडक्ट और ये आपका बन गया सम। इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो डायरेक्टली यहाँ पर हम पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपको क्या दे रखा है -1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है 5/4। तो आंसर कितना आ गया -5/16। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) बराबर है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। a आपका दे रखा है 6, b आपका दे रखा है 1, c आपको दे रखा है -2। अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाला -b/a दैट इज इक्वल टू -1/6। अल्फ़ा इंटू बीटा आपने निकाला c/a तो -2/6 दैट इज इक्वल टू -1/3। यहाँ पर आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अभी आपके पास अल्फ़ा बीटा नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों का आपने एलसीएम लिया तो आपका बन गया अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर आपका आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आपका आ गया, बट ऊपर आपका टर्म बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर आपका कब बनेगा, जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पैटर्न की वैल्यू निकालें तो ये चीज़ प्लस है, वहाँ जाके माइनस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। इसी रिलेशन को हम यहाँ पर पुट करेंगे और इस पैटर्न की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका बनेगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो आपका फाइनल आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है, -1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ 1/3 होल डिवाइडेड बाय -1/3। -1/6 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/3 होल डिवाइडेड बाय -1/3। इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपका बना 1 प्लस 24 अपॉन 36 अपॉन -1/3। 3 ऊपर चला गया तो आपका बन गया 25 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन -36। ये आपके कैंसिल आउट तो 12। तो आपका फाइनल आंसर बन गया -25/12। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शो दैट अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट बीटा प्लस 1 ब्रैकेट बराबर है 1 माइनस सी के। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस 1 ब्रैकेट माइनस सी। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बिकॉज एक्स वाली टर्म हमेशा सिंगल होती है। यहाँ पर एक्स प्लस 1 दे रखा है तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। तो ये टर्म आपकी बन गई एक्स वाली और ये दोनों टर्म आपकी कन्वर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। तो ए आपका निकला 1, बी आपका निकला माइनस पी और सी आपका निकला माइनस पी माइनस सी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और ये सी आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी है और ये आपको वैल्यू दे रखी है इन टर्म ऑफ सी, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा क्या निकला माइनस बी बाय दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और p बाय 1। अल्फा इंटू बीटा निकाला c बाय ए। तो ये आपकी निकली वैल्यू माइनस पी माइनस सी अपॉन 1। अब हम इसको पुट करेंगे गिवन रिलेशन में। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि इसका पैटर्न की वैल्यू क्या है 1 माइनस सी। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट बीटा प्लस 1, बट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो ये मल्टीप्लाई करने से ये पैटर्न बन गया। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है माइनस पी माइनस सी। ये आपको क्या दे रखा है प्लस पी प्लस 1। पी से पी कैंसिल आउट तो आपका आंसर कितना आ गया 1 माइनस सी। और यही आपको क्या करना था प्रूफ, तो हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 24 और अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है 8। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज ए जीरो। यहाँ पर आपको दो रिलेशन दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। आपको एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म करने जिसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा बीटा को ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोज और डिफरेंस ऑफ जीरो। सबसे पहले हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों के टर्म को हम क्या कर देंगे ऐड। तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 32। तो अल्फा कितना आ गया 16। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 24। तो अल्फा अगर 16 है तो बीटा कितना आ गया 8। अब आपके पास अल्फा बीटा आ गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी आपको गिवन था तो 24 गिवन है। अल्फा इंटू बीटा आपने निकाला तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया 128। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास जनरल इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर
नेगेटिव ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको हम लेट कर लेते हैं पी ऑफ एक्स बराबर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ पर आपको एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म करनी है जिसके जीरोज नेगेटिव ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज इसके मैं दो जीरोज लेट कर लेता हूँ, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स। और जो आपको नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है उसके हम जीरोज लेट कर लेते हैं अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश। तो लेट अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश आर दी जीरोज ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आपको नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है उसके जीरोज नेगेटिव हैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। दैट मीन्स अल्फ़ा डैश आपको दे रखा है माइनस ऑफ अल्फ़ा और बीटा डैश आपको गिवन है माइनस ऑफ बीटा। मतलब जो जीरोज आएंगे पहले वाली पॉलिनोमियल के उसके नेगेटिव वैल्यू होगी नई वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज। तो ये चीज़ आपको क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी है पी ऑफ एक्स, इसकी हेल्प से हम पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे पी ऑफ एक्स बराबर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखूँ तो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाय ए, और b की वैल्यू क्या है हमारी q, तो हमारा बन गया माइनस क्यू बाय पी। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालें तो वो हमारा होता है c बाय ए। c हमारा होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट क्या दे रखा है r, और a की वैल्यू क्या है हमारी p। तो ये आपके निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं उसका हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बनाते हैं। यहाँ पर आपका है अल्फ़ा डैश और बीटा डैश। अगर मैं अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, अल्फ़ा डैश आपको क्या दे रखा है माइनस ऑफ अल्फ़ा, बीटा डैश आपको क्या दे रखा है माइनस ऑफ बीटा। दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है माइनस, तो अंदर क्या बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा। बट अगर हम प्रीवियस रिलेशन में देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला है माइनस क्यू बाय पी। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो आपको बन गया माइनस माइनस प्लस क्यू बाय पी। अल्फ़ा डैश और बीटा डैश अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू माइनस ऑफ बीटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है आर बाय पी, तो यहाँ पर हम लेट कर देंगे आर बाय पी। आपको पता है कि अगर हम नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, क्यू एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश आपको क्या गिवन है क्यू बाय पी इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश बीटा डैश क्या दे रखा है आपको आर बाय पी। अब आप एलसीएम लोगे तो आपका बनेगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर होल डिवाइडेड बाय पी। तो ये बन गया आपकी न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of the polynomial पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोज आर 2 अल्फा बाय बीटा एंड 2 बीटा बाय अल्फा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है उसके हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर आपकी मिडल टर्म मिसिंग है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से देखूँ तो ए आपका कितना है 1, बी आपका निकला 0 एंड सी आपका निकला माइनस 1। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाय ए। बी के लिए कितनी है 0, तो ये आपका क्या बन गया 0। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालें तो आपका क्या निकलेगा सी बाय ए। सी की वैल्यू कितनी है माइनस 1 और नीचे हमारा 1, तो माइनस 1 आ गया। ये तो आपके सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट हो गए
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म करनी है जिसके जीरोस क्या दे रखे हैं 2 अल्फा बाय बीटा एंड 2 बीटा बाय अल्फा। तो यहाँ पर आप लेट करोगे लेट क्यू एक्स बी द न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha by beta and 2 बीटा बाय अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे 2 अल्फ़ा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बाय अल्फ़ा। अभी आपके पास अल्फ़ा और बीटा नहीं गिवन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, तो नीचे आपका आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर। दोनों में आपके क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर आपका क्या बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। मैंने आपको ऑलरेडी रिलेशन बता रखा है कि अगर आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन हो और आपको इन टर्म ऑफ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स इसकी वैल्यू हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म आपकी रिकवर हो जाएगी होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुटअप करूँगा फ्रॉम प्रीवियस रिलेशन से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0, तो 2 टाइम्स ब्रैकेट 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस 1। तो ये आपका कितना आ गया 2 इंटू 2 4 माइनस ऑफ 4। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 2 अल्फ़ा बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा बाय अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो आपका क्या आ गया सिर्फ 4 आ गया। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्टली आपके बीटा और अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपकी क्या आ गई 4/1 आ गया। अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो k टाइम्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज आपका क्या निकला -4, तो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज बच्चे लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये चीज़ गलत है। यहाँ पर आपको गिवन क्या है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पता है कि अगर fx एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके अगर जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा है, तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पर रीड करूँ, डिफरेंस ऑफ द जीरोस का स्क्वायर मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर आपको कितना गिवन है 144, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्या दे रखी है गिवन, और यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है fx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा माइनस b बाय a के। b की वैल्यू कितनी है p और x a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका कितना निकल गया माइनस ऑफ p। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करूँ तो c बाय a, c की वैल्यू कितनी है 45 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका कितना आ गया 45। यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, बट यहाँ पर आपको डिफरेंस का स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो आपकी वैल्यू बनेगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर है 144। अब ये चीज़ तो आपको गिवन है, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं गिवन। तो आपको पता है कि अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलूँ तो आपकी वैल्यू क्या आएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो आपका पैटर्न बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। इसी रिलेशन को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो आपका बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा
माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर है 144। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है, माइनस ऑफ पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है 45 बराबर है 144। तो माइनस पी का स्क्वायर कितना हो गया, पी स्क्वायर माइनस 4 5 है 20, 4 5 16 180 बराबर है 144। माइनस 180 वहाँ जाके प्लस 180, तो 144 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 324। यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट, तो पी कितना आ गया प्लस माइनस ऑफ 18। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। यहाँ पर आपका प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर ऑलवेज गिव टू वैल्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इस करके यहाँ पर पी की दो वैल्यू कंसिडर की जाएंगी, प्लस 18 एंड माइनस 18। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर बराबर है पी की पावर 4 बाय क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर बाय क्यू प्लस 2। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसके जीरोज आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं, आपको इस पैटर्न की वैल्यू को प्रूव करना है कि ये इस रिलेशन के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है वहाँ से हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकालूँ तो वो हमारा किसके बराबर होगा, माइनस पी बी बाय माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1 दैट इज इक्वल टू प्लस पी। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करूँ तो वो हमारा किसके बराबर होगा, सी बाय सी की वैल्यू कितनी है क्यू और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका निकल गया क्यू। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपने LHS ले लिया। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं गिवन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बीटा की स्क्वायर की पावर 4। अब यहाँ पर आ गया आपका अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। सबसे पहले मैं आपको इस पैटर्न की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना सिखाता हूँ। आपको पता है कि पावर 4 कब बनेगी, जब हम पावर 2 का स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। आपको इसकी पावर 4 बनानी है, तो ये टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो इसको हम मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा बीटा। अब आपको पावर 4 बनानी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म 2 है तो इस करके होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर भी आपकी नंबर ऑफ टर्म 2 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर अगेन हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो आपका बनेगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर है, इसको हम विद इन ब्रैकेट ही रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। आपको इस पैटर्न की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर है ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर पावर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन। तो ये आपका रिलेशन आ गया अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का। अब इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट करेंगे और फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की पावर 2। यहाँ पर भी पावर सेम है तो बेस हमारे क्या हो गए, कॉमन। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो आपका बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय q की पावर 2। यहाँ पर हम ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q माइनस ऑफ 2q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय q की पावर 2। 4q स्क्वायर में से माइनस 2q स्क्वायर गए तो आपका बन गया 2q स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q होल डिवाइडेड बाय q की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को ब्रेक। तो आपका बनेगा p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4p स्क्वायर बाय q।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन इवेल्युएट। यहाँ पर आपको एक पैटर्न दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax² + bx + c। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है fx बराबर है ax² + bx + c। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। तो जो चीज़ आपको चाहिए अब उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/a अल्फ़ा प्लस b प्लस 1/a बीटा प्लस b। अभी हम अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपको नहीं गिवन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे आपका आएगा a अल्फ़ा प्लस b ब्रैकेट a बीटा प्लस b, और ऊपर आपका बनेगा a बीटा प्लस b प्लस a अल्फ़ा प्लस b। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में आपका क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपका बन गया a ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा और b भी आपका क्या बन गया 2b होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले a अल्फ़ा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो a² अल्फ़ा बीटा प्लस ab अल्फ़ा। अब b आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ab बीटा प्लस b की पावर 2। तो यहाँ पर आपका बन गया a ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2b होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बना हुआ है, यहाँ पर आपका a भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे। तो a² अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस a भी आपने कॉमन लिया तो अंदर आपका बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस b की पावर 2। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली ये वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा a मल्टीप्लाई बाय -b/a प्लस 2b होल डिवाइडेड बाय a² इंटू c/a प्लस ab मल्टीप्लाई बाय -b/a प्लस b²। a से कैंसिल आउट तो -b प्लस 2b, a से कैंसिल आउट तो यहाँ पर क्या बन गया ac -b² प्लस b², क्योंकि a से कैंसिल आउट और -b इंटू b -b²। ये टर्म इससे कैंसिल आउट, 2b में से b गया तो b/ac। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ax² + bx + c। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो बीटा आपका मल्टीप्लाई होगा a बीटा प्लस b से, और अल्फ़ा आपका मल्टीप्लाई होगा a अल्फ़ा प्लस b से, होल डिवाइडेड बाय a अल्फ़ा प्लस b ब्रैकेट a बीटा प्लस b। बीटा आपका मल्टीप्लाई होता है तो आपका बन गया a बीटा² प्लस b बीटा प्लस a अल्फ़ा² प्लस अल्फ़ा b होल डिवाइडेड बाय a अल्फ़ा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपका बनेगा a² अल्फ़ा बीटा प्लस ab अल्फ़ा प्लस ab बीटा प्लस b² बराबर है। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, a, तो अंदर आपका बन गया a ब्रैकेट अल्फ़ा² प्लस बीटा²। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, b, तो आपका बन गया b ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय a² अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, ab, तो अंदर आपका बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस b²। इसकी वैल्यू आपको नहीं पता तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में। तो आपको बताया कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस b टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय a² अल्फ़ा बीटा प्लस ab इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस b²। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो a ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -b/a, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b² -2c/a प्लस b इंटू -b/a होल डिवाइडेड बाय a² इंटू c/a प्लस ab इंटू -b/a प्लस b²। इस a को हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका बनेगा b²/a -2c माइनस b²/a होल डिवाइडेड बाय a से कैंसिल आउट ac माइनस b² प्लस b²। ये टर्म इससे कैंसिल आउट, ये टर्म इससे कैंसिल आउट, तो क्या बच गया -2c/ac। तो c से c कैंसिल आउट तो
तो आपका आंसर कितना आ गया -2/a। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो f(x) आपको गिवन है ax² प्लस bx प्लस c। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या निकला -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकला आपका c/a। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली देखो तो यहाँ पर आपका सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आपने एलसीएम लिया तो आपकी वैल्यू बनेगी a टाइम्स अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस b टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आपको बताएगी क्यूब कब बनेगा, जब a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस पैटर्न की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। यहाँ पर आपने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ab ब्रैकेट a प्लस b। आपको इस पैटर्न की वैल्यू चाहिए, तो जो इसके साथ जो टर्म आपकी एक्स्ट्रा लगी हुई है उसको मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका टर्म बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस पैटर्न को यहाँ पुटअप करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी a टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस b टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो a टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है -b/, तो उसका क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा -b क्यूब अपॉन a क्यूब -3 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है c/a और ये आपको दे रखा है -b/a ब्रैकेट क्लोज प्लस b टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है -b/a, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा b² -2 इंटू c/a होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है c/a। मैंने यहाँ पर क्या किया, इंडिविजुअली अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं किया, दोनों का सेम बेस था तो इस करके मैंने उसको कॉमन डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बनेगी a ब्रैकेट -b³ अपॉन a क्यूब माइनस प्लस 3bc अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस b को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका बनेगा b³ अपॉन a स्क्वायर -2bc अपॉन a होल डिवाइडेड बाय c/a। a को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपका बना -b³ अपॉन a स्क्वायर प्लस 3bc/a प्लस b³ अपॉन a स्क्वायर -2bc/a होल डिवाइडेड बाय c/a। ये टर्म आपके क्या होगी, कैंसिल आउट 3bc/a -2bc/a, तो आपका बन गया bc/a होल डिवाइडेड बाय c/a। a से कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, तो आपके टर्म क्या बन गई b। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) बराबर x² प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) बराबर है x² प्लस x माइनस 2। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। पर यहाँ पर तो आपका 1/अल्फा 1/बीटा है, आपको जीरोस तो गिवन ही नहीं, पर यहाँ पर आपको बोला गया है कि अल्फा बीटा क्या इसके जीरोज है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो -b/a और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो -1/1 दैट इज इक्वल टू -1। अल्फा इंटू बीटा निकाले तो आपका क्या होगा c/a, c की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखे हैं -2/1, तो आपका क्या बन गया -2। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपने फाइंड आउट कर लिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पूछी गई है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपका बनेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो गिवन है, बट यहाँ पर तो आपका डिफरेंस ऑफ जीरोज है, आपको तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो बीटा माइनस अल्फा का अगर हम स्क्वायर करें तो आपकी क्या वैल्यू बनेगी, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बट आपको तो चाहिए सिर्फ बीटा माइनस अल्फा, तो ये स्क्वायर है तो वहाँ जाके अंडर रूट, तो बीटा माइनस अल्फा क्या बन गया, रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर
-2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपको बनेगा अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। बट यहाँ पर अगेन एक पैटर्न आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका रिलेशन आपको ऑलरेडी सिखाया गया है। ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये -2 अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है -2 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाय -2। तो अंडर रूट 1 + 8, क्योंकि 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और दोनों साइन पॉजिटिव, तो 4 + 4 कितना आ गया 8 होल डिवाइडेड बाय -2। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया √9/-2। √9 किसका होगा 3 बाय -2 दैट इज इक्वल टू -3/2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।